अभी हाल ही में जो घटना हुई है हाथरस की, ये बड़ी दुखद है। एक स्कूल में सेकंड क्लास का बच्चा है, तो एक प्रिंसिपल ने उसकी बलि चढ़ा दी। और ये तंत्र मंत्र का कुछ अपना था सिस्टम उनका। बड़ा सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास के चक्कर में उस बच्चे को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अभी तो क्लियर नहीं निकल के आ रहा है कि ये क्या हुआ है। बाकी मुझे लगता है ये जो हुआ है ये बहुत शर्मनाक बात है हमारे समाज के लिए। इससे ज़्यादा शर्म की कोई बात नहीं हो सकती कि हमारा जो आज कल्चर है वो इस हद तक पहुंच गया है कि किसी भी तरह हमें विकास चाहिए। अरे स्कूल में हुई कोई प्रॉब्लम नहीं, उतना डेवलपमेंट हो रहा है या कुछ बात आ रही है, तो हमने वहाँ पर इतना सुपरस्टिशन क्रिएट कर दिया कि उस बच्चे की बलि चढ़ा दी, जान ले ली उसकी। तो ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे मुझे लगता है जो मुझे नहीं लगता, जो हमने अभी तक आध्यात्मिक दृष्टि से जो सीखा है उसके औरा में मुझे जो महसूस हुआ वो ये है कि जो व्यक्ति एक केंद्रीय बात को पकड़कर नहीं चलेगा उसे अंधविश्वासी होना पड़ेगा। और वो केंद्रीय बात जो है वो ये है कि मुझ में ताकत है और मेरी जिम्मेदारी है सवाल उठाने की। तो मेरा पहला कर्तव्य ये है कि जानना, हमें जानना है, हमें क्वेश्चनिंग करनी है, हमें बार बार पूछना है, प्रयोग करना है। हमें क्वेश्चनों से प्यार होना चाहिए। और जब तक ऐसे संस्कार हमें मिलेंगे नहीं, तब तक हमारा जो समाज है जिसमें स्कूल है, घर है, ये सब ऐसे नहीं हो जाएंगे कि प्रश्नों का स्वागत करें, तब तक बात बनेगी नहीं। और सस्ते सस्ते अंधविश्वासों में ही हमें जीवन को जीना पड़ेगा। जहाँ आपके अंधविश्वास नहीं होते हैं वहाँ तथ्य होते हैं, और वहाँ हमेशा डेवलपमेंट होता है, तरक्की होती है। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, जो डर है ना, डर और सुपरस्टिशन, फियर और सुपरस्टिशन, अंधविश्वास और डर एक साथ चलते हैं। जो वर्तमान में अंधविश्वास हटाना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो आधुनिकता की भाषा पकड़ चुका है। उनमें से कई अंधविश्वासों ने तो साइंस की भाषा पकड़ ली है। वो बड़े काट छांट कर आपको बड़े सिस्टमेटिक तरीके से अंधविश्वास को बताएंगे कि आप इस तरीके से ये कर लीजिए, हवन कर लीजिए, वो नींबू मिर्ची का ये अपना इस तरीके, बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से। तो ये चीज़ भारतीय समाज को मुझे लग रहा है बहुत गहराई में लेके जा रही है। इससे हम गड्ढे में चले जाएंगे। और अगर कोई बचा सकता है तो वो है हमें बाहरी शिक्षा के साथ साथ आंतरिक शिक्षा को भी पकड़ना है। अभी कल ही मेरे साथ एक घटना हुई, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहला तो सवाल ये है कि ये शादी करनी है तो क्यों करनी है, या तो सब करते हैं, पर इसका रहस्य कोई बताता नहीं, रहस्य बताता नहीं। हालांकि मैं भी ये वीडियो किसी वीडियो में रिवील करूँगा इसके पीछे क्या रहस्य है, कि शादी करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए, इसका रीज़न क्या है। ये रीज़न कुछ और है और दिखावे में हम लाखों रुपए बहा देते हैं। और जो बहाने का रीज़न होता है वो किसी चीज़ को छुपाने का रीज़न होता है। एक्चुअल में जो है वो किसी चीज़ को छुपाने का रीज़न है। हाँ, ये बड़ी कड़वी चीज़ है जो समाज से छुपाई जाती है। आपको करनी है शादी, कर लो, क्यों इतना दिखावा कर रहे हो। हमने अभी आया था पिछले साल में, हमने 4 लाख करोड़ की इंडस्ट्री कर दी, 4.5 लाख करोड़ की। शादी की जो इंडस्ट्री है ये इंडिया की बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो चुकी है। और इसका जो टोटल जो वैल्यू है वो ज़ीरो है। यहाँ हम खर्चा इतना करते हैं लेकिन वैल्यू एडिशन क्या है, ज़ीरो। तो बल्कि कहीं कहीं तो इसका माइनस में जा रहा है। अब आइए, अंधविश्वास ये जो हमारे साथ चल रहा है, जिसकी ये घटना हुई है, ये इसके पीछे क्या मूल कारण है।
तो इसमें मैंने जो जहाँ तक अभी तक सीखा है अपने गुरुओं से, जिसमें बहुत सारे लोग हैं, कबीर वाणी है, लाओ जो हैं, ओशो हैं और बहुत सारे संत हैं। तो मैंने उनका धीरे धीरे जो अध्ययन किया, जो कुछ मैं 1% जान पाया हूँ वो ये है कि जब हमारे पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं होती, हमारे पास तर्क करने की क्षमता नहीं होती, तो फिर हम बिलीफ में फंस जाते हैं। बहस और बिलीफ ये दोनों तब काम आते हैं, और गलत जीवन जीने का जो एक केंद्र है वो फिर अंधविश्वास या सुपरस्टिशन हमारे साथ चलता रहता है। हमारे देश में आज जो बर्बादी हुई है वो अंधविश्वासों की वजह से हुई है, कोई कारण नहीं है। जब तक सामाजिक, शैक्षणिक, पारिवारिक व्यवस्था ऐसी नहीं होगी जिसमें आपको शिक्षा दी जाए, अपने को जानो, खुद को जानो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपने मन को देखो, मन क्यों भागता है किन चीज़ों की तरफ, तो उसके पीछे क्या रीज़न है, ये सब जब आप बार बार देखेंगे नहीं तो आप धोखा खाते रहेंगे, और धोखा फिर इतना खाते रहेंगे कि इसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी। और जब भरपाई होती है किसी चीज़ की तो बड़ा दुख होता है। अच्छी चीज़ की जब भरपाई होती है ना तो उतना अच्छा महसूस होता है, एक अच्छी वाइब, अच्छा फीलिंग हमें महसूस होती है। जब गलत चीज़ की भरपाई होती है, हमें पता भी नहीं होता हमने ये गलत काम धीरे धीरे कितने पाखंड के रूप में इकट्ठे कर रखे हैं, तो पूरा जीवन एक चुसे हुए आम की तरह निकल जाता है, कोई मज़ा नहीं आता जीवन में। तो हमें आज जो ये घटना घटित हुई है, पहले तो हमें बड़ा दुख है इन चीज़ पर कि हमारे एक तो आसपास भी हाथरस ज़िला है और यहाँ ये ऐसी घटना हुई। इसका मतलब मैं पिछली साल में हमारे गांव में भी एक ऐसा मैंने देखा मंदिर पर कि वो एक महिला आई थी और वो उसको बड़ा मतलब पता नहीं क्या मार रहे थे उसके ऊपर चावल कुछ, तो वो खेलने लगी, खेलते खेलते उसने अपना सर मार दिया। सर मारने के बाद फिर वो बहुत सारे बतासे व बंटवाने के लिए उन्होंने, जब वो शांत हुई फिर वो बंटवाए, सबको दिए, मेरे को भी दी। तो मैंने उसका ऑब्जेक्शन वहीं किया है। मैंने कहा ये आपको विश्वास है, अच्छी बात है, लेकिन अपने आप से पूछो ये क्या है, ये कोई कला है क्या? अगर देवी देवता इस तरह से अगर प्रसन्न कर दें तो फिर हमारे सारे काम जो शक्ति से ही हो जाए, तो हम क्यों फिर मेडिकल साइंस में इतना MBBS MD और जाने कौन कौन से डिप्लोमे हैं वो सब करते हैं। और एक सुपरस्टिशन है जो अब मुझे ध्यान आया, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आजकल हमारे समाज में एक चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है, वो है कि 30 की उम्र में कार होनी चाहिए, 35 में हमारा घर होना चाहिए खुद का, 40 की उम्र तक हम यंग, मतलब आजकल ना युवाओं में ज़्यादा है जो डिजिटल मार्केटिंग में हैं, तो वो क्या करते हैं कि 40 की उम्र में उन्हें क्या चाहिए, 45-50 तक मतलब वो रिटायर हो जाने चाहिए, फाइनेंशियली फ्री हो जाना चाहिए। अरे भाई क्या करोगे फाइनेंशियली फ्री होने के बाद? ठीक है, जीवन अपना चल रहा है, करो मेहनत ज़िंदगी भर, पढ़ो, बहुत सारे काम है दुनिया में, सेवा करो, एक्सप्लोर करो जीवन को, ट्रैवलिंग करो, बहुत सारी एक्टिविटीज़ सीखो, स्पोर्ट्स सीखो, ये सब काम है ना, करो ना। और बहुत सारे काम हैं जो आपके शौक़ हैं, उनको देखो कि ये सही है गलत है, उन पर काम करो, ज़िंदगी को रिवील करो, अपने मित्रों से बात करो। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, न कि खाम खाम की चीज़ों में खामों खा पैसा बहाना, और ये सब चीज़ें आपको फिर समाज, इससे कंट्री सफ़र करती भाई, देश बहुत सफ़र करता है इन चीज़ों से। अभी ये चीज़ें छोटी लग रही हैं, लेकिन ये जब बड़ा रूप ले लेती हैं फिर ब्लास्ट होता है, फिर हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि तब तक जीवन निकल चुका होता है हाथ से। तो कुल मिलाकर जो एक आदमी एक केंद्रीय बात को पकड़ कर नहीं चलेगा वो अंधविश्वासी होना पड़ेगा उसे। और वो केंद्रीय बात ये कि मुझ में ताकत है, मेरी जिम्मेदारी है सवाल उठाने की, वो मेरा पहला कर्तव्य है क्या, जानना, जानो कि ये काम क्यों हो रहा है। जिस आदमी ने विश्वास को जीने का केंद्र बना लिया वो फिर उसका कोई मालिक नहीं है। आपको बिलीव नहीं करना है, आपको क्या करना है, क्वेश्चनिंग करनी है हर चीज़ पर, मन मन में अपने खुद से स्वयं पूछना है। और जो खुद से नहीं पूछेगा, सवाल नहीं उठाएगा, आंख बंद करके विश्वास कर लेगा, फिर वो यही सब चलता रहेगा। आने हज़ारों लोग, हम जानवरों को आप बलि देते हैं तो क्यों देते हैं, ये सब यही तो कारण है ना। समय बीतने के साथ साथ अंधविश्वास हमारे बहुत साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक होते जा रहे हैं, हमें पता भी नहीं चलता। आजकल मोबाइल पे एक ऐप आता है, मैंने देखा कि आप ये कर लो, उसमें दिखाएगा कि मैंने
देखो विराट कोहली का मैंने वो 7 साल 8 साल पुराना अपन मतलब 12 14 साल पुराना दिखाएंगे विराट कोहली एक बार भारत का कैप्टन बनेगा, या विराट कोहली एक बार इंडिया टीम में खेलेगा। अरे भाई ये सब आपके फेक हैं, इनसे कुछ नहीं निकलेगा। ये सब बनाने से समाज का बहुत भला नहीं होगा। और आजकल कैसे कैसे भूत पिशाच घूम रहे हैं हमारे चारों ओर इंसान के भेष में, इनको पकड़िए। वो इंसान हैं लेकिन भूत के भेष में हैं, आपको लगेंगे इंसान। उनकी बातों से थोड़ा दूर रहिए, बच के रहिए। हाँ हाँ नहीं मानते हैं, हाँ हाँ ठीक है, बचो उनसे, खुद बचो पहले। जब आपके अंदर आ जाएगी ना थोड़ी मतलब आपके अंदर मेच्योरिटी आ जाएगी इन चीज़ों से, फिर वो खुद ही समझ जाएंगे। लव एंड फियर, बड़ा अच्छी एक बात मुझे ध्यान आई है। लव एंड फियर डू नॉट टुगेदर, वेयर देयर इज़ फियर देयर इज़ नो लव, एंड वेयर देयर इज़ नो लव देयर इज़ नो स्पिरिचुअलिटी। समझे? एक वास्तविक रूप से शिक्षित पीढ़ी की ज़रूरत है हमें। फिर हम सिर्फ भारत को ही नहीं, पूरी दुनिया को बदल के रख देंगे। आपको ऐसा फील होता है? अगर सही से एक पीढ़ी हमने शिक्षित कर दी ना, तो आने वाली जो हज़ारों पीढ़ियां हैं वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएंगी। और समय धीरे धीरे बीतता जा रहा है। आप बाहर से बेहतर हो गए हो, लेकिन भीतर से आज आप वैसे ही हो, वही पुराने आदमी हो जो आदि मानव गुफा में रहता था। हम लाखों साल से, अभी हम कुछ वर्षों से इंसान के रूप में आए हैं। जंगल में ही तो थे, गुफाओं में रहते थे। तो हमारे भीतर कुछ ऐसा है जो अंधविश्वास को बचाए बचाए रखता है, हमें उसको पकड़ना होगा। ऐसे व्यक्ति से बचना जो सवाल करने से आपसे चिढ़ता है, उससे बहुत बच के रहना। द ईगो इज़ द फर्स्ट सुपरस्टिशन। तो ईगो जो है ना, अहंकार, वही सबसे बड़ा अंधविश्वास है। अहंकार से बचिए। अहंकार आपको कहीं का नहीं रखेगा, ये आपको ख़त्म कर देगा, किधर का भी नहीं रखेगा। कहते हैं ना, हे भगवान ये क्या क्या देखना पड़ रहा, न जाना ये अंधविश्वास कब हटेगा। अरे भैया हटेगा। जो आदमी एक केंद्रीय बात को पकड़ कर नहीं चलेगा, उसे अंधविश्वासी होना पड़ेगा। मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूँ। जो आदमी केंद्रीय बात ये है कि सवाल उठाना, जानना कि ये सही है या गलत है, इससे बचेगा, वो फिर ख़त्म होगा। आज 90% से ज़्यादा लोग अंधविश्वास में जी रहे हैं, इसलिए उनसे थोड़ा बच के रहिए। जितने विश्वास खड़े हैं ना मानवता की ज़मीन पर, ये सब ढह जाएंगे, ये बचेंगे कुछ नहीं। हम बेवकूफ़ हैं और हम बेवकूफ़ ही बने रहना चाहते हैं, तो फिर आपका और हमारा कुछ नहीं हो सकता। भारतवासियों को हमें वेदांत की ओर बढ़ना है। वेदांत मतलब सच्चाई की ओर बढ़ना है, बुद्ध के रास्ते पर चलना है। हमें अपने संत वाणी है जो, इसमें हज़ारों मतलब सैकड़ों संत आते हैं। अपना इंडियन क्लासिकल लिटरेचर है, इसमें बहुत सारे संत आते हैं। हमें उस तरफ चलना होगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें, किसी भी तरह की चीज़ों में ना आएँ। हमें एजुकेटेड होते रहना है, बाहर से भी और अंदर से भी, क्योंकि हम धीरे धीरे अंधविश्वास के सागर में डूबते जा रहे हैं और यही हमें खाता जाएगा। तो मेरा पहला कर्तव्य क्या है कि हमें परीक्षा लेना, विश्वास नहीं करना है, हमें एग्ज़ाम लेना है कि ये जो बात कही है इसको ये खरी उतर रही कि नहीं। अगर खरी उतर रही तो ठीक है, नहीं तो आजकल हम सबको ढोंगी बाबा की नहीं, बल्कि आप ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो हमें हमसे मिलाए। खुद को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक इन सब चीज़ों में सुधार आना थोड़ा कठिन है। जिसके अंदर जितना डर है वो उतना ही अंधविश्वासी है। अगर हमें डर नहीं है तो हम अंधविश्वासी भी नहीं रहेंगे। इसलिए हमें निडर बनना है। इसलिए विश्वास को जीतने का केंद्र जो है वो ये है कि क्वेश्चनिंग करनी है हमें बार बार। इन चीज़ों को ध्यान में रखना। समाज में अगर हिंसा को हटाना है तो हमें अपनी मान्यताओं को साफ करना पड़ेगा, और यही एकमात्र क्या है सॉल्यूशन, क्योंकि इसके बिना हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये सब सतही बातें हैं कि छोटा मोटा ये कर लो वो कर लो, इससे कुछ नहीं होना है। जो भी होगा वो हमारे खुद को जानने से होगा। और खुद को जानेंगे कब?
जब हमें ऊंचे लोगों से मिलना पड़ेगा जो खुद को जानते हैं या जो अपने आप पर जिन्होंने काम किया है, या भारत में जिन लोगों ने उपनिषद की शिक्षा ली है, वेदांत की ली है, गीता की ली है, बुद्धिज़्म को पढ़ा है। वैसे मैं बहुत ज़्यादा लाओ त्से को पढ़ता हूँ क्योंकि वो चाइना के हैं और बहुत गहराई है उनकी बातों में। ओशो को भी पढ़ता हूँ मैं। और इन सब को पढ़िए आप, बहुत हिंदी लिटरेचर में पढ़िए, पढ़ते रहिए और एक खुशी के साथ पढ़िए। आपका माइंडसेट जब पढ़ने का हो जाएगा ना, तो आपको आम आदमी की बातों में ना हल पकड़ लोगे आप, आपको वो बरगला नहीं सकता, क्योंकि आप ना फिर आपकी संगत वो रही नहीं जाती। अब वो लोग जो हैं नहीं और वो संगत किताबों में दे गए हैं, आप उनकी संगत कैसे करेंगे? तो उनकी बुक्स में या फिर उनके वीडियो वगैरह हों, और वीडियो वगैरह उस समय के लोगों के हैं नहीं जो बहुत ऊंची शख्सियत थी। तो हमें इस चीज़ से बचना होगा। आजकल जो ऑरा बना रखा है ना कि ये कर लो तो ये हो जाएगा, अरे भाई कुछ नहीं होगा, इन सब से हमारा भला नहीं होगा। नहीं तो फिर ऐसी अधिकतर मन की बीमारियों के जो मूल है ना, वो डर है, अंधविश्वास है, फैक्ट नहीं है। इन सब से बच के रहिए। तो आज हमारा जो है यही था कि जो घटना हुई है उसके प्रति हमारी कोई संवेदना नहीं है, संवेदना प्रकट नहीं करनी है, हमें करुणा प्रकट करनी है, हमें कुछ करना है। मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया कि ताकि जो कुछ हमसे जुड़े हुए लोग हैं उनको इसके माध्यम से एक मैसेज मिले कि हमें किसी भी गलत काम के प्रति या कोई भी अंधविश्वास की चीज़ है उसमें हमें करुणा करनी है, खाली संवेदना प्रकट नहीं करनी है। चाहे अपना 10 सेकंड का वीडियो बना के डालो, लोग देखते हैं, स्टेटस पे लगाते हैं लोग विभिन्न माध्यमों से, कोरा, रेडिट से लेकर फेसबुक अपना और बहुत सारे माध्यमों पर डालते हैं। आप भी डालिए और समाज में एक बेहतर भविष्य और उच्च जो आदर्श हैं उनको स्थापित करते हुए और एक अच्छे समाज की कल्पना कीजिए, ताकि हम और आप एक निस्वार्थ भाव से और भयमुक्त समाज को तैयार कर सकें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।